हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन है। एक आदमी घर से ऑफिस 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। जनरली इन क्वेश्चंस में हम गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, देखिए इनका सलूशन करते हैं। एक हमारे पास दे रखा है चाल, दूसरा हमारे पास दे रखा है समय और तीसरा हमारे पास दे रखा है दूरी। तो चाल जो है वो एक आदमी घर से ऑफिस की तरफ जाता है, ऑफिस की तरफ जाते हैं उसकी जो चाल है, जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जब वो वापस आता है तो उसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो वापस आ रहा है तो उसकी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे कुल समय लगता है 5 घंटे का। कुल समय कितना लगता है, 5 घंटे का। दूरी हमें बतानी है कि घर से ऑफिस कितनी दूर है। अब हम इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, भाई 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो गया, 2 किलोमीटर की चाल से वापस आया, तो 3 और 2 5 कर दो, तो उसकी जो चाल होगी वो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर इनकी गुणा कर देते हैं कि 3 गुणा 2 6। लेकिन नहीं, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ पहले जाता है और फिर आता है, ध्यान देना, पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है, फिर वो क्या हो रहा है, आ रहा है, और टाइम हमारे पास गिवन है, तो उन क्वेश्चनों में हम करते क्या, टोटल समय उसे कितना लगा, 5 घंटे का। कितना समय लगा, 5 घंटे का। जाते उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, आते उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर, टोटल समय उसे लगा 5 घंटों का। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक फॉर्मूला है। हमें दिक्कत है चाल में, इनकी चाल कैसे निकालते हैं। इनकी चाल निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, पहले दोनों की गुणा कर देंगे 3 गुणा 2 और फिर दोनों को जोड़ देंगे 3 प्लस 2, तो 6/5 किलोमीटर पर आवर, 6/5 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी क्या है, चाल है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, तो इनको जोड़ देते हैं, भाई 3 किलोमीटर की स्पीड से गया, 2 की स्पीड से वापस आया तो 5 किलोमीटर हो गया, या फिर गुणा कर देंगे। ऐसा नहीं है, जो इनकी सापेक्ष चाल निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला यही होता है, पहले दोनों को गुणा कर देंगे, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, ऊपर दोनों की गुणा, नीचे में दोनों का जोड़। कब, जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वापिस आ रहे हैं और कुल समय दे रखा है, दोनों का समय दे रखा है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारे पास क्या दे रखा हो, कुल समय, कि आने और जाने में कुल समय कितना लगा है, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, दूरी। तो ये तो बिल्कुल आसान, अगर आपने ये सोल्व कर लिया तो दूरी का फॉर्मूला ये देखो, समय गुणा में चाल कर दो, समय गुणा में चाल। तो समय लगा 5 घंटे, चाल है थी हमारी 6/5, 5 से घट गया 5, तो कितना लगा, 6 घंटे समय लग गया। ये हमारा आ गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मैथड पता है तभी निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहले वो जाता है, फिर वो वापस आता है, ठीक है। अगेन बता देते हैं, अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ पहले जाता है, फिर आता है, और टोटल समय दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, अगर समय दे रखा है कि कुल समय 5 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ऊपर दोनों की गुणा और नीचे दोनों का जोड़। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम है, बस थोड़े से अलग है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो घर से ऑफिस जा रहा है, अगर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 10 मिनट वो लेट पहुंचता है। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चनों में क्या था, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें कुल समय दे रखा था, आने का समय भी और जाने का समय भी, कुल समय लगे थे हमें 5 घंटे। लेकिन इसमें आने का समय अलग है तो जाने का अलग है। इन क्वेश्चनों में फॉर्मूला वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो शुरू करते हैं, क्या है, सबसे पहले वही चाल। तो 2 वो चाल चलता है, पहली उसकी जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर और दूसरी जो स्पीड थी उसकी वो थी 40 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमें लगता है समय, एक बार वो पहुंचता है 10 मिनट पहले, 10 मिनट लेट,
और फिर वो पहुंचता है 5 मिनट पहले। ठीक है, और हमें निकालनी है दूरी। पहले इन दोनों को समझते हैं। देखो, अगर कुल समय दे रखा हो, दोनों का समय मिला के दे रखा हो, फिर तो प्लस वाला फॉर्मूला लग गया जो हमने पीछे लगाया था। अगर दोनों का समय अलग अलग दे रखा है, फिर फॉर्मूला लगेगा माइनस का। कैसे? हमने पिछले फॉर्मूले में क्या किया था, एक था 30, एक था 40, तो ऊपर 30 गुणा में 40। ठीक है, और नीचे दोनों को प्लस करके लिखा था, लेकिन इसमें दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो 40 माइनस 30 हो गया। 30 माइनस 40 लिख दो, 40 माइनस 30 लिख दो, क्योंकि माइनस में उत्तर कभी नहीं आता। अगर डाउट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 30 माइनस 40। तो ये हमारे पास हो गया 1200 और ये हमारे पास हो गया 10, तो 120 किलोमीटर पर आवर। ये लो भाई, ये हमने निकाल दी चाल दी। याद रखना, अगर कुल समय दे रखा है, दोनों को मिला के एक समय दे दिया, फिर तो नीचे आएगा प्लस। अगर दोनों का समय अलग अलग है, फिर नीचे आएगा माइनस। ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का माइनस, तो गुणा करके 1200, नीचे 10, कट के आगे 120 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखते हैं, आप समय देखो भाई, एक बार वो 10 मिनट पहले पहुंचता है, दूसरी बार 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? मान लो कि उसके ऑफिस का टाइम है 8 बजे, एक बार तो वो 8 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गया, सॉरी 10 मिनट लेट पहुंचा। अगली बार वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो अंतर कितना हुआ? 10 और 5 15। कितना अंतर हुआ? 10 और 5 15। तो टाइम कितना होगा हमारे पास? 15 मिनट। टाइम हमारे पास कितना होगा? 15 मिनट। बिल्कुल इजी है, दोनों का अंतर हमें देखना है। दोनों का क्या देखना है? अंतर। एक बार वो 10 मिनट लेट पहुंचा, दूसरी बार 5 मिनट पहले पहुंचा, तो दोनों के बीच में कितना समय रह गया? 15 मिनट का गैप रह गया, तो समय आ गया 15 मिनट। लेकिन ये तो घंटे में है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर देते हैं? 60 से। 15 बटे में 60 घंटे। ये लो भाई, कर दिया। ये भी घंटे में हो गया, ये भी घंटे में हो गया। अब निकालनी थी दूरी। दूरी क्या होती है? चाल गुणा में समय, यानी कि 120 गुणा में 15 बटे में 60। कट गया, 60 में 60, 60 दूनी 120, 15 दूनी 30 किलोमीटर। आंसर हमारे पास कितना आया? 30 किलोमीटर। एक दो क्वेश्चन अगर हम ऐसे करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आपको करवाऊंगा। था क्या? अगर कुल समय दे रखा है तो नीचे होगा दोनों का प्लस, अगर समय अलग अलग दे रखा है तो फिर नीचे होगा माइनस। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का माइनस। और समय 10 मिनट और 5 मिनट, तो दोनों का अंतर हो गया 15। एक बार 10 मिनट लेट पहुंचता है, एक बार 5 मिनट पहले पहुंचता है। इन क्वेश्चन को देखते हैं। एक बच्चा घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट लेट और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 मिनट लेट पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से वही, बिल्कुल आसान है। पहले जो दे रखा है वो लिख लो। पहले दे रखी है उसकी चाल, 2 चाल है। एक हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमारे पास दे रखा है समय, एक बार वो होता है 15 मिनट लेट, दूसरी बार वो होता है 5 मिनट लेट। ठीक है, तो पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं। कुल समय तो नहीं दे रखा, कुल समय दे रखते होता है नीचे प्लस नहीं तो माइनस। तो ऊपर दोनों की गुणा 10 गुणा 12, नीचे दोनों का अंतर, तो 10 गुणा 12 120, नीचे अंतर आ गया 2, कट के आ गया 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो उसकी होगी स्पीड। बिल्कुल इजी था, ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का अंतर। अब आ जाते हैं हम समय पे। एक बार 15 मिनट लेट होता है, एक बार 5 मिनट लेट होता है। दोनों का अंतर देख लो, 15 माइनस 5 10 मिनट है ना। एक बार वो 15 मिनट लेट हो रहा है, अगली बार 5 मिनट लेट हो रहा है, तो कितना अंतर रह गया दोनों में? 10 मिनट का अंतर रह गया। तो 10 मिनट, अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 10 बटे में 60 घंटे। ठीक है, उसके बाद निकालनी क्या है? दूरी। दूरी का फॉर्मूला देख लो, समय गुणा में चाल। समय गुणा में चाल। समय हमारे पास था 60 और चाल था 10 बटे में 60। 60 से घट गया 60, तो 10 किलोमीटर। तो घर से उसका स्कूल कितनी दूर है? उसका स्कूल जो है उसके घर से वो 10 किलोमीटर दूर है। देखो, अगर 2 चाल दे रखी है, ऊपर दोनों की गुणा, नीचे दोनों का माइनस। अगर 2 समय दे रखे हैं, दोनों का अंतर हमें निकालना है।
15 मिनट लेट था, यहाँ पे 5 मिनट लेट है, तो अंतर हो गया 10 मिनट।